कभी आपने सोचा है जब भी हम प्रेम की बात करते हैं तो सबसे पहले जबान पर नाम राधे कृष्ण का ही क्यों आता है? कृष्ण जिन्होंने 16,108 विवाह किए, लेकिन फिर भी उनका नाम हमेशा राधा के साथ ही क्यों जुड़ता है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर उनका प्रेम इतना गहरा, इतना अलौकिक था, तो वे हमेशा के लिए एक क्यों नहीं हो पाए? वे अलग क्यों हुए? ये सवाल सिर्फ आपका या मेरा नहीं, ये सदियों से हर उस दिल में उठा है जिसने राधा कृष्ण की प्रेम कहानी को सुना या महसूस किया है। तो चलिए आज इस कहानी की परतों को खोलते हैं और इस क्यों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। चलिए समय में पीछे चलते हैं। कल्पना कीजिए वृंदावन की, जहां यमुना कल कल बह रही है, कदम के पेड़ झूले डाल रहे हैं और हवा में प्रेम घुला हुआ है। इसी वृंदावन में एक नटखट कान्हा है जिसकी बांसुरी की धुन पर सिर्फ गोपियां ही नहीं बल्कि पशु पक्षी, पेड़ पौधे सब कुछ थम जाता है। उसकी हर शरारत, हर लीला निराली है। और फिर है राधा, वृषभ भानु की लाडली, जो सिर्फ एक गोपी नहीं बल्कि प्रेम का साकार रूप है। कृष्ण की बांसुरी की धुन राधा के लिए एक पुकार की तरह है। जैसे ही धुन कानों में पड़ती, राधा सब कुछ भूलकर, हर बंधन तोड़कर अपने कान्हा की ओर खिंची चली आती। उनका प्रेम कैसा था पता है? वो आज के जमाने वाला प्रेम नहीं था जिसमें शर्तें होती हैं, उम्मीदें होती हैं। उनका प्रेम तो आत्मा का परमात्मा से मिलन था। कृष्ण अगर शरीर थे तो राधा उनकी आत्मा। जब वे रास रचाते थे तो लगता था मानो पूरा ब्रह्मांड प्रेम के उत्सव में झूम रहा है। कहते हैं स्वयं ब्रह्मा जी ने उनका गंधर्व विवाह कराया था, जो इस बात का सबूत था कि उनका रिश्ता किसी भी सांसारिक नियम कानून से बहुत ऊपर है। और फिर आया वो मोड़। सब कुछ कितना सुंदर था ना, पर कहानियों में मोड़ तो आते ही हैं। एक दिन मथुरा से एक रथ वृंदावन की गलियों में आकर रुका। उसे लेकर आए थे अक्रूर जी। वो कृष्ण और बलराम को लेने आए थे। क्यों? क्योंकि कृष्ण सिर्फ नंद यशोदा के लाला या राधा के कान्हा नहीं थे। उनका जन्म एक बड़े उद्देश्य के लिए हुआ था, अत्याचारी कंस का अंत करना और धरती पर धर्म की स्थापना करना। अब सोचकर देखिए कि कृष्ण के लिए कितना मुश्किल फैसला रहा होगा। एक तरफ वृंदावन, उनका बचपन, उनकी राधा, उनका प्रेम, और दूसरी तरफ उनका कर्तव्य, उनकी नियति। ये विदाई की घड़ी थी। पूरा वृंदावन रो रहा था। हर गोपी की आंखों में आंसू थे, पर सबसे ज्यादा बिखरी हुई थी राधा। यमुना के किनारे उनकी आखिरी मुलाकात हुई। शब्द कम थे और खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। कृष्ण ने राधा से वादा किया, राधे मैं लौट कर आऊंगा। पर शायद दोनों के दिलों में कहीं ये एहसास था कि अब जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। कृष्ण का वृंदावन से जाना सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं था, ये उनके जीवन का एक सुनहरा अध्याय का अंत था। तो आखिर वे अलग हुए ही क्यों? अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इसके पीछे कोई एक कारण नहीं बल्कि कई गहरी और आध्यात्मिक वजह हैं। एक, प्रेम विवाह के बंधन से परे है। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह समझिए कि राधा और कृष्ण ने दुनिया को यह सिखाया कि प्रेम विवाह के सामाजिक बंधन से कहीं ज्यादा पवित्र और ऊंचा है। विवाह एक सामाजिक व्यवस्था है, जबकि प्रेम एक आत्मिक अनुभव है। अगर वे विवाह कर लेते तो उनका रिश्ता पति पत्नी का कहलाता, लेकिन अलग रहकर उन्होंने प्रेम को एक ऐसी ऊंचाई दी जहां वे हमेशा प्रेमी प्रेमिका के रूप में पूजे जाते हैं। उनका रिश्ता ये बताता है कि सच्चा प्रेम अधिकार जताने का नहीं बल्कि समर्पण और त्याग का नाम है। दूसरी बात, कृष्ण का राजधर्म और कर्तव्य। जरा सोचिए, कृष्ण को मथुरा जाना था, कंस का वध करना था, उसके बाद उन्हें द्वारका का राजा बनना था, महाभारत के युद्ध में मार्गदर्शक की भूमिका निभानी थी। वो द्वारकाधीश और जगत गुरु बनने वाले थे। अगर राधा उनके साथ पत्नी के रूप में होती तो शायद वो हमेशा वृंदावन के कान्हा ही बने रहते। अपने राजधर्म का पालन करने और दुनिया के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए उन्हें अपने व्यक्तिगत प्रेम से ऊपर उठना पड़ा। और तीसरी बड़ी वजह एक श्राप की भी कहानी है। कहते हैं कि गोलोक में एक बार कृष्ण के सखा श्रीदामा से
किसी बात पर नाराज होकर राधा ने उन्हें असुर कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया था। इस पर दुखी होकर श्रीदामा ने भी राधा को श्राप दिया कि उन्हें भी मनुष्य रूप में जन्म लेना होगा और 100 वर्षों तक कृष्ण से विरह का दुख भोगना पड़ेगा। ये श्राप भी उनके इस अलगाव का एक कारण माना जाता है। तो क्या वे सच में अलग हो गए थे? शारीरिक रूप से हाँ, वे अलग हो गए थे। कृष्ण द्वारका के राजा बन गए और राधा वृंदावन में ही रह गए। लेकिन क्या आत्मा से वे कभी अलग हुए? बिल्कुल नहीं। कृष्ण द्वारका के महल में रहते हुए भी मन से हमेशा वृंदावन में ही रहते थे। उनकी हर सांस में राधा बसती थी। वहीं राधा ने भी अपने सारे सांसारिक कर्तव्य निभाए, पर उनका मन हमेशा कृष्ण में ही रमा रहा। उनकी आंखें हमेशा उस रास्ते को देखती थीं जहां से कृष्ण गए थे। ये विरह उनके प्रेम की परीक्षा थी, जिसने उनके प्रेम को और भी कुंदन बना दिया। प्रेम की वो अंतिम धुन। वर्षों बाद जब राधा अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर थीं, तो वे कृष्ण से मिलने द्वारका गईं। कृष्ण उन्हें देखकर दौड़ पड़े। उन्होंने राधा को महल में रहने को कहा, पर राधा को वो राजसी ठाट बाट कहाँ रास आने वाला था। वे तो कृष्ण के पास रहना चाहती थी बस। जब राधा का अंतिम समय आया तो कृष्ण उनके पास बैठे। उन्होंने राधा से उनकी आखिरी इच्छा पूछी। जानते राधा ने क्या मांगा? उन्होंने कहा, कान्हा, बस एक बार, आखिरी बार अपनी बांसुरी की वही धुन सुना दो। कृष्ण ने अपनी बांसुरी उठाई और एक ऐसी धुन बजाई जिसमें प्रेम, विरह, प्रतीक्षा और मिलन सब कुछ समाया हुआ था। उस धुन को सुनते सुनते राधा ने मुस्कुराते हुए अपने प्राण त्याग दिए और हमेशा के लिए कृष्ण में विलीन हो गईं। कहते हैं कि राधा के जाने के बाद कृष्ण ने वो बांसुरी तोड़ दी और फिर जीवन में कभी उसे हाथ नहीं लगाया। तो नेक्स्ट टाइम जब कोई आपसे पूछे कि राधा कृष्ण अलग क्यों हुए, तो उन्हें बताइएगा वे अलग हुए ताकि उनका प्रेम दुनिया के हर प्रेमी के लिए एक मिसाल बन सके। वे अलग हुए ताकि वो सिखा सकें कि सच्चा प्रेम दूरी या समय का मोहताज नहीं होता। वे शारीरिक रूप से अलग हुए ताकि आत्मिक रूप से हमेशा हमेशा के लिए एक हो सकें। इसीलिए तो आज भी हम कृष्ण राधा नहीं बल्कि राधे कृष्ण कहते हैं। राधा का नाम पहले आता है क्योंकि उनका प्रेम, उनका समर्पण इतना महान था कि स्वयं परमात्मा भी उनके बिना अधूरे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल भक्ति गाथा को सब्सक्राइब जरूर करें। एक कहानी को बनाने में और आप तक पहुंचाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आप ये कहानी YouTube पर सुन रहे हैं तो कृपया भक्ति गाथा को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे भक्ति गाथा पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।